हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। तो मैपिंग सीरीज चल रही थी और मैपिंग सीरीज में सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नॉर्थ अमेरिका में मतलब बेसिक चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करा दी थी। उसके बाद में बेसिक चीज़ों के बाद में हम लोगों ने कौन कौन से आइलैंड हैं, पेनिनसुला कौन कौन से हैं, चैनल कौन से हैं, बे कौन सी है और स्ट्रेट, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। और आज शुरू करना है हमें रेंज, पर्वत। पर्वत आज मतलब वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे और देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी रेंज हैं। फिर उसके बाद में हम इनको मैप में अच्छे से दिखाएंगे आपको कि ये कहाँ पर स्थित है, इनकी अवस्थिति क्या है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्रुक्स रेंज है। तो मैप में सबसे पहले हम ब्रुक्स रेंज को दिखाएंगे। एक मिनट रुकना। ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा क्या होता है? कभी आपने सोचा ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा लिखा हुआ है ये क्या होता है? ये ये जो भिन्न भिन्न काल में जो ना, जो विभिन्न प्रोसेस हुई थी उसके द्वारा जो निर्मित पर्वत समूह थे उनको पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं। तो याद रखना इस चीज को। चलो मैप पे दिखाते हैं। इसमें है क्या? नहीं, इसमें तो रेंज नहीं दिख रही है। इस वाले में होगी। तो आप देख लो सबसे पहले कौन कौन सी रेंज है। ब्रुक्स रेंज है, अलास्का रेंज है, मैकेंजी रेंज है, ये थर्ड पे। फोर्थ पे कोस्ट रेंज है, फिर कैस्केड रेंज है, फिर सियरा नेवादा रेंज है, फिर रॉकी रेंज है। ये जितने के जितने हैं ना रेंज, ये देखो मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। और ये सब के सब अभिसारी प्लेट सीमांत पर अवस्थिति है। ठीक है, इनकी अवस्थिति कहाँ है? अभिसारी प्लेट सीमांत पर। फिर इसके बाद में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल वेस्टर्न, ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। फिर सियरा माद्रे ओरिएंटल ईस्टर्न पे है, मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। अब इन सब की अवस्थिति दिखा देते हैं मैप में कि कहाँ पर है। तो आपको पता चल गया ना कितनी रेंज है यहाँ पे। चलो मैप पे चलते हैं। तो सबसे पहले ना आप ये देखो अलास्का, अलास्का में पहुंचो। ये वो सबसे ऊपर साइड में आर्कटिक ओशन के पास में ये देखो ब्रुक्स रेंज है। ब्रुक्स रेंज से चलेंगे। फिर इसके बाद में ये देखो यहाँ पे ये अलास्का रेंज है। अलास्का रेंज ये रही, ये अलास्का रेंज है। अलास्का रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसे माउंट डेनाली कहते हैं या फिर माउंट मैकिन्ले के नाम से भी जानी जाती है। और ये अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली। तो याद रखना, सिर्फ अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट डेनाली, या फिर इसे माउंट मैकिन्ले के नाम से जाना जाता है। ओके, फिर ये मैकेंजी, ये मैकेंजी रेंज ये रही, ये मैकेंजी रेंज रही। फिर मैं आपको पहले तो रेंज दिखा देती हूँ, फिर इनके ये किस चीज़ के लिए फेमस है मैं उसका बताती हूँ। फिर ये कोस्ट रेंज, देखो मैकेंजी रेंज हो गई, फिर ये कोस्ट रेंज ये यहाँ पे रही। कोस्ट रेंज कोस्ट के पास में ही होगी, है ना? तो इधर कौन सा है? पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशियन। देखो ये देखो पैसिफिक ओशियन है, तो कोस्ट रेंज हो गई। फिर इसके बाद में कैस्केड रेंज यहाँ पर है, ये कैस्केड रेंज यहाँ पे। और सियरा नेवादा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हाईलाइट करो। सियरा नेवादा ये रहा। मतलब यार इसमें मैप में ना इतना छोटा छोटा दिखा हुआ है, मैं ऐसे जूम करके दिखा देती हूँ एक बार। सियरा नेवादा ये रहा, ठीक है, समझ गए? फिर उसके बाद में रॉकी रेंज। अच्छा ये तो देखो, ये रॉकी रेंज रहा। सबसे यहाँ पे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर दिख रही है ना, तो ये रॉकी रेंज रही। और रॉकी रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट। फिर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये देखो आप इस वहां पहुंचोगे ना मैक्सिको में, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये रहा। और ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, और ये सियरा माद्रे ओरिएंटल रहा, ये मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। मतलब यू नॉर्थ अमेरिका में एक ही ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, बाकी सब के सब क्या है, मोड़दार पर्वत हैं। ये ईस्टर्न में है ना, ये सियरा माद्रे ओरिएंटल ईस्टर्न में है। तो ये मैप मतलब ये सारी के सारी रेंज हैं। अब ये दिखाते हैं आपको, एक बार ना ध्यान से सुनना, आप सुनोगे ना ध्यान से तो कंफ्यूजन नहीं होगी, और आप जैसे कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है, भूल रहे हो, तो आप उसे मल्टीपल टाइम सुनोगे, और या फिर नोट डाउन कर लेना, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर देना, और मैप में एटलस में आप देखते रहना, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी कार्डिलेरा के पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये पश्चिमी कार्डिलेरा के पर्वतीय क्षेत्रों में रॉकी पर्वत सबसे लंबी, रॉकी रेंज कौन सी है, ये सबसे लंबी और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मतलब लंबाई क्या है, लंबी लंबी तो है ही, ऊंची भी है, जो पश्चिमी कार्डिलेरा का सुदूर पूर्वी श्रृंखला रेंज है। समझ गए। अब अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मैंने बताई थी, ये माउंट डेनाली, ये जिसे माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कोस्ट रेंज कहाँ पे है, कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट डेनाली है। उत्तरी अमेरिका की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो कोस्ट रेंज की है। समझ गए, कौन सी है, माउंट लेगून, ले, लोगन करके है शायद, लोगन, माउंट लोगन। और यूएसए की कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट रेनियर, ये रेनियर, एक मिनट इसको मैं मिटा देती हूँ तो आप दिखेगा साफ साफ। मैं रॉकी रेंज को हटाती हूँ, देखो क्या है, ये कोस्टल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट रेनियर। वही सियरा नेवादा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सियरा नेवादा किधर था भाई, ये था यहाँ पे। सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी किधर है, दिख रही है क्या, माउंट विटनी कहीं पे दिख रही है, माउंट विटनी कितनी है, 4,421 मीटर ऊंची है। वही तो ये क्या है, माउंट विटनी यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। समझ गए। अच्छा, ये जो थी ना माउंट लेगून, लोगन सॉरी, ये थी कनाडा की सबसे ऊंची चोटी। अब देखो रॉकी रेंज की मैंने बताई थी ना, रॉकी रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैंने बताई थी माउंट एल्बर्ट है, तो याद रखना। अब आते हैं, चलो ये रेंज हो गई, और इसके बाद आते हैं, ये देखो प्लेटू, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के प्लेटू के बारे में बात की गई है। तो देखो यू कौन कौन से प्लेटू हैं भाई, यूकोन यूकोन प्लेटू, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू, ये सेकंड पे है, कोलंबिया स्नैक प्लेटू, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटू, और मैक्सिकन प्लेटू। तो मैंने देखो दिखा रखा है, थोड़ा सा ये आपको मैं दिखा देती हूँ एक्सप्लेन करके। ये देखो, ये ये देखो कोस्ट रेंज, मैंने आपको कोस्ट रेंज दिखाई थी ना, चलो मैं दिखा देती हूँ। कोस्ट रेंज और सियरा नेवादा रेंज के बीच बीच का जो एरिया है ना, उसे सेंट्रल वैली या फिर कैलिफोर्निया की घाटी के नाम से जाना जाता है। चलो मैं मैप में दिखा देती हूँ कि किसकी बात कर रही हूँ मैं। एक मिनट इसको मिटाती हूँ मैं थोड़ा। सें देखो ये रहा सियरा,
देखो कोस्ट रेंज और सीरा नेवादा। तो ये देखो कोस्ट रेंज ये रहा, कोस्ट रेंज ये रहा, और ये सीरा नेवादा ये रहा। इसके बीच में जो ये है ना, ये इसे कहते हैं कैलिफोर्निया की घाटी। ये कैलिफोर्निया ना यहाँ पे पूरा। तो यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे, इसे कैलिफोर्निया की घाटी कहते हैं। एक मिनट। समझ गए? अब देखो क्या है। अच्छा ये तो सारे के सारे हो गए। अब इधर आओ, इधर साइड में, ईस्टर्न साइड में आओ। ईस्टर्न साइड में अपलेशियन रेंज है ना, ये तो रेंज रही गई। अपलेशियन माउंटेन है। तो इसका विस्तार जो है ना, इसका विस्तार कनाडा के क्यूबेक से, इसमें क्यूबेक दिख रहा है क्या? ये रहा क्यूबेक, कनाडा के क्यूबेक से। और कहाँ गया? बर्मिंघम यूएसए का। बर्मिंघम यहाँ नहीं दिख रहा, बर्मिंघम यहाँ दिखेगा। बर्मिंघम ये यहाँ पर है, मतलब बर्मिंघम यहाँ पर है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर बर्मिंघम है। हाँ। तो ये अपलेशियन रेंज जो है ना, ये कनाडा के क्यूबेक से लेकर के यूएसए के बर्मिंघम तक इसका विस्तार है। यह उत्तर अमेरिका को है ना, जो प्राचीनतम, ये जो प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। याद रखना इस चीज को। इस पर्वत के पूर्वी किनारे, हम्म, इस पर्वत के पूर्वी किनारे को फॉल लाइन कहते हैं। पता है इसे फॉल लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना जो अटलांटिक ओशियन है, ये जो आप अटलांटिक ओशियन देखो, ये यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, तो ये यहाँ पे अपलेशियन रेंज है। अच्छा, अपलेशियन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिचेल। तो याद रखना अपलेशियन रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है। और अपलेशियन रेंज से जो भी नदियां निकलती हैं ना, और जो अटलांटिक ओशियन में गिरती हैं, वो एक ना फॉल लाइन की तरह गिरती हैं। तो ये जो एरिया हो गया यहाँ पे, ये पूरा एरिया, ये जल विद्युत ऊर्जा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समझ गए? और ये अपलेशियन पर्वत का सबसे ऊंचा भाग है, जो उसे ब्लू रिज के नाम से जाना जाता है। और ब्लू रिज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिचेल, जो मैंने बताई आपको। तो वो अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है। अपलेशियन पर्वत के उत्तरी क्षेत्र, मतलब ये जो क्षेत्र है ना पूरा, ये वाला एरिया जो है ना, ये पूरा, ये इतना कैसे पूरा हौच पौच हो रहा है। ये उत्तरी क्षेत्र है ना जो, वो कोयला के भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ना बिटुमिनस कोयला के साथ साथ में एंथ्रेसाइट कोयला के भंडार की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ना, वो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, याद रखना। तो यहाँ पे पिट्सबर्ग दिख रहा है आपको कहीं पे? वाशिंगटन, अरे यार इसमें तो पिट्सबर्ग आपको उसमें दिखेगा, पॉलिटिकल मैप में दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे पिट्सबर्ग देखो, ये यहाँ पे प्लेसियन रेंज थी ना, यहाँ से क्यूबेक से लेकर के इसका विस्तार यहाँ पे बर्मिंघम तक था प्लेसियन रेंज का। अब ये देखो पिट्सबर्ग है यहाँ पे। तो पिट्सबर्ग के लिए क्या बताया गया है? पिट्सबर्ग में ना लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना कोयले की उपलब्धता अधिक थी, इसके लिए, इसकी वजह से लौह इस्पात का सब सर्वाधिक विकास हुआ है। इसे यूएसए की लौह इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है, याद रखना। अपलेसियन पर्वत का जो दक्षिणी भाग है, मतलब ये वाला एरिया साउथ वाला यही हुआ ना। तो दक्षिणी जो भाग है अपलेशियन रेंज का, वो लौह इस्पात के भंडार के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लोहा की उपलब्धता के कारण बर्मिंघम, ये जो बर्मिंघम है ना, बर्मिंघम में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, जो दक्षिणी यूएसए में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये बर्मिंघम हो गया, और एक ये पिट्सबर्ग हो गया। याद रखना ये दो किस चीज के लिए फेमस है? लौह इस्पात के लिए फेमस है। फिर अब आ जाओ भाई, देखो सारे के सारे माउंटेन तो खत्म हुए। अब आ जाओ नॉर्थ अमेरिका की लेक पर। ये देखो मैंने एक बार क्या दिखा रखा है। अच्छा ये देखो आर्कटिक वृत्त यहाँ से गुजरता है, आर्टिकल सर्किल।
आर्कटिक सर्किल ये यहाँ से गुजरता है, और ये यहाँ पे ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, मैक्सिको से होते हुए, और ये क्यूबा के ऊपर से होते हुए निकलती है। तो ठीक है, हम निकलती है तो क्या कर सकते हैं। हम्म, ये देखो रेंज दिखा रखी है, जिसको ना समझ में आया हो एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ब्रुक्स रेंज है, फिर ये अलास्का रेंज है। अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? माउंट डेनाली थी, जिसे माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो कोस्ट रेंज है, ये कोस्ट रेंज है। और ये यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर कैस्केड रेंज है, और ये सियरा नेवादा था। ये कोस्ट रेंज और सियरा नेवादा के बीच में सेंट्रल वैली थी, कैलिफोर्निया की वैली। और ये रॉकी रेंज थी, यहाँ पे रॉकी रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? माउंट एल्बर्ट। फिर ये देखो सियरा मादरे ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल, और ये सियरा मादरे ओरिएंटल था यहाँ पे। और ये ग्रेट प्लेन यहाँ पे है, और ये यहाँ पे अपलेशियन रेंज था, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट मिचेल। और यहाँ पे पिट्सबर्ग से लेकर के सॉरी क्या था यहाँ पे? हम्म एक मिनट, नाम कैसे बोल सकते हैं मैं? ये देखो नाम, हाँ सॉरी, क्यूबेक से लेकर के बर्मिंघम तक अपलेशियन रेंज का विस्तार था। और पिट्सबर्ग और बर्मिंघम कोयला की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सॉरी कोयला नहीं, लौह इस्पात उद्योग की दृष्टि से दोनों क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अब आते हैं नदियों पे। अब इम्पोर्टेंट लेक्स पे आते हैं, नदी इसके बाद में पढ़ाते हैं। पहले आते हैं नॉर्थ अमेरिका की इम्पोर्टेंट लेक्स पे। चलो कौन कौन सी हैं ये दिखा देते हैं पहले तो। कनाडा से शुरू करते हैं, कनाडा से। देखो ग्रेट बियर लेक है वहाँ पे एक, ग्रेट स्लेव लेक है, अथाबास्का लेक है, रेनडियर लेक है, और विनिपेग लेक है। और ग्रेट लेक्स जो है ना, वो यूएसए में है, मतलब कितनी, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। सुपीरियर लेक हो गई, ह्यूरॉन लेक हो गई, मिशिगन हो गई, इरी हो गई, ओंटेरियो हो गई। अब देखो सुपीरियर को ह्यूरॉन ह्यूरॉन लेक से सू कैनाल या फिर सुनहर कैनाल जोड़ती है, याद रखना। और ये क्या है, इरी को ओंटेरियो से कौन सी कैनाल जोड़ती है? वेलार्ड कैनाल जोड़ती है। और जो यहाँ पे एक कोलोराडो नदी है निकली हुई है यूएसए में, उस पे हूवर और बाउल्डर डैम बना हुआ है। चलो वो दिखाते हैं मैप, मैप में एक बार। यूकॉन रिवर, ये देखो, पहले तो लेक दिखा देते हैं। हम्म ये रही लेक। तो देखो, ये देखो ग्रेट बियर लेक है। ग्रेट बियर लेक के ऊपर से ना आर्कटिक वृत्त गुजरता है, मतलब यहाँ से लेके ऐसे करके आर्कटिक वृत्त गुजरता है, समझ गए। और ग्रेट स्लेव लेक है, जिसके जस्ट नीचे के तट पर ना नॉर्थ वेस्ट प्रांत की राजधानी येलो नाइफ अवस्थित है। तो येलो नाइफ कहाँ पर है? इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। येलो नाइफ यहाँ पे तो होना चाहिए था, इसमें भी नहीं दिखा रखा है। इसमें यहाँ पर है येलो नाइफ, तो याद रखना, यहाँ पे येलो नाइफ है। और अथाबास्का लेक किधर है? ये रही अथाबास्का लेक। अथाबास्का लेक के तटीय क्षेत्र जो है ना कनाडा में, वो सेल तेल और गैस गैस के लिए भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मतलब क्षेत्र है। और लेक विनिपेग, ये लेक विनिपेग रही कनाडा में। ये इस पे क्या है ना, लेक विनिपेग के तट पर जो ना मैनिटोबा प्रांत की राजधानी है, वो विनिपेग अवस्थित है। विनिपेग, ये रहा विनिपेग अवस्थित है। और ये ना सब सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे याद रखना, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के लिए फेमस है ये।
अब आ जाओ ग्रेट लेक्स पे। देखिए इसमें यहाँ पे दिखा सकते हैं क्या? अच्छे से तो नहीं दिखाया है, इसी में दिखाते हैं। ग्रेट लेक्स यहाँ पे दिखाते हैं, इसमें दिखाया है ना मैंने। ये देखो, ये इसका, हाँ, ये देखो सुपीरियर लेक हो गई, लेक सुपीरियर, और ह्यूरॉन हो गई, और इरी हो गई, और ये ओंटारियो हो गई, और ये मिशिगन हो गई। जो मिशिगन लेक है ना, ये सिर्फ यूएसए में है, और ये सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो ये यूएसए और कनाडा बॉर्डर पे अवस्थित है। तो ये चीज याद रखना। और जो सुपीरियर है ना, विश्व में सबसे ज्यादा मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध सबसे बड़ी लेक है सुपीरियर लेक, ये भी याद रखना। तो इसके बारे में एक बार मैं ऐसे एक्सप्लेन करके बताती हूँ, आप ध्यान से सुनते रहना, और जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सुपीरियर उच्च भूमि मतलब ये जो इसके इसके आसपास वाला जो एरिया है ना, इसको सुपीरियर उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आपने ये लेक की अवस्थिति देख ली ना, ये इनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई पूछ ले ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं, तो ये 5 लेक हैं, इनका नाम बता देना। तो सुपीरियर उच्च भूमि के उत्तरी अमेरिका में लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समझ गए? तो ये जो आसपास का एरिया है ना, लौह इस्पात उद्योग के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सुपीरियर झील के दक्षिण में यूएसए का मेसाबी रेंज, ये मेसाबी रेंज किधर है, इसमें दिख रहा है क्या? इसमें इसमें दिखना चाहिए, इसमें भी नहीं होगा। ग्रेट प्लेन्स हो गया, मेसाबी रेंज तो नहीं दिखाया गया है इसमें, पर ये यहाँ पर है, याद रखना। यहाँ पे ये जो लेक सुपीरियर है ना, ये इसके दक्षिण में यूएसए का मेसाबी रेंज है, वो लौ अयस्क के खनन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक बार मैप में देखना, शायद उसमें दिख रहा होगा, एटलस वाले में। सुपीरियर झील के तट पर अवस्थित डुलुथ, डुलुथ है ना जो, एक मिनट इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे, ये सुपीरियर लेक सुपीरियर है, ये देखो डुलुथ की अवस्थिति है। जो डुलुथ है ना, वो लौह इस्पात उद्योग के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जबकि सुपीरियर झील विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस जो एक एक सू कैनाल है जो सुपीरियर को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। ये यहाँ पे एक ये जो है ना, यहाँ पे देखो एक होगा, ये सॉल्ट सेंट मैरी, ये यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया ना, यहाँ पे इसके जस्ट कैनाल के पास में कनाडा में सॉल्ट सेंट मैरी है, वो लौह अयस्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब कुल मिला के इसके आसपास में जितने होंगे ना, वो ज्यादातर लौह अयस्क के लिए फेमस होंगे, तो ये याद रखना। फिर ह्यूरॉन झील के उत्तर में अवस्थित, ह्यूरॉन कहाँ पे है? ह्यूरॉन, ये रहा ह्यूरॉन लेक, ह्यूरॉन के उत्तर में अवस्थित सडबरी, सडबरी कहीं दिख रहा है? सडबरी ये दिखा, ये देखो सडबरी। सडबरी जो है ना, विश्व स्तर पर निकल का महत्वपूर्ण केंद्र है। निकल, निकल, समझ गए? सडबरी निकल के लिए फेमस है। निकिल, सॉरी निकिल, कैसे कैसे नाम है। यहाँ कॉपर और प्लेटिनम का भी उत्पादन होता है। तो सडबरी में सबसे उसमें क्या है? निकिल है, और फिर क्या है? कॉपर और प्लेटिनम, प्लेटिनम के लिए फेमस है। समझ गए? अब क्या है, ग्रेट लेक, ग्रेट लेक की झीलों में जो मिशिगन झील है, वो केवल यूएसए में अवस्थित है। ये बात मैंने फिर से रिपीट की है, पहले भी बताई थी मैंने। इस झील के तट पर गैरी और शिकागो, ये देखो इसके झील पर ये शिकागो है यहाँ पे, और यहाँ पर है ना, ये यहाँ पे, मतलब यहाँ पे गैरी भी है। तो गैरी और शिकागो है ना, वो यहाँ पे लौह अयस्क की प्राप्ति की सुपीरियर उच्च भूमि से
और कोयला की प्राप्ति पेंसिल्वानिया से होने के कारण लौह इस्पात उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है। गैरी और शिकागो हैं वो औद्योगिक प्रदेश जो हैं लौह इस्पात उद्योग की दृष्टि से ग्रेट लेक्स का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। शिकागो यूएसए में थर्ड सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है शिकागो। एक मिनट इसको मैं मिटा देती हूँ बार बार। तो ये है शिकागो है वो यूएसए में थर्ड जनसंख्या वाला सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। और इस शहर में ना ये मांस प्रसंस्करण की दृष्टि से भी मतलब इम्पोर्टेंट क्षेत्र है यूएसए का। और इस शिकागो में मतलब यूएसए का परिवहन फोकस केंद्र भी यहाँ पर है, ये भी याद रखना आप। मिशिगन झील के तट पर शिकागो से मिलवाकी तक। अब मिलवाकी कहाँ पर है? मिलवाकी दिख रहा है आपको? ये रहा, एक मिनट दिखा देते हैं, आपको कंफ्यूजन होगी। शिकागो से मिलवाकी तक हम्म इसके जो क्षेत्र है ना वो कृषि से संबंधित उपकरणों और मशीनों पर आधारित उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है इन दोनों क्षेत्रों में, याद रखना। इरी लेक के तट पर जो अवस्थित डेट्रॉयट है ना, ये रहा डेट्रॉयट, ये डेट्रॉयट रहा, दिखा आपको? जो डेट्रॉयट है ना यूएसए में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इरी और ओंटेरियो के मध्य अवस्थित हैमिल्टन, कनाडा का बर्मिंघम, जो हैमिल्टन शहर है ना उसे कनाडा का बर्मिंघम भी कहते हैं, कनाडा का बर्मिंघम। ये रहा हैमिल्टन, समझ गए? क्योंकि यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। और वहीं ऑन्टेरियो प्रांत की राजधानी टोरंटो, टोरंटो दिखा? एक मिनट, दिखेगा कैसे, इसमें तो छुपा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा टोरंटो। टोरंटो जो है ना, यहाँ पे ये देखो डिट्रॉयट वगैरह हो गया, इरी हो गया, टोरंटो। टोरंटो किसके लिए फेमस था? हाँ शायद, एक मिनट मुझे याद नहीं आ रहा, पर शायद जनसंख्या। हाँ ये सर्वाधिक मतलब कनाडा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। इरी ओंटेरियो की झील के मध्य में अवस्थित नियाग्रा जलप्रपात है। एक मिनट इसको मिटाऊं मैं पहले। ये इरी और ओंटेरियो के तट पे, ये जो इरी और ओंटेरियो लेक है इसके तट पे नियाग्रा जलप्रपात है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी ओंटेरियो झील, मतलब सबसे छोटी ओंटेरियो झील है, याद रखना। से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। और ये एक मिनट इसको मैं मिटाऊं। हम्म सेंट लॉरेंस नदी निकलती है यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे निकलती है। और इस नदी के स्रोत के समीप जो है ना ओंटेरियो लेक अवस्थित है। ओंटेरियो लेक के तट पर अवस्थित क्या है? किंगस्टन, किंगस्टन, किंगस्टन दिख रहा है आपको कहीं पे? किंगस्टन इसमें तो नहीं दिख रहा है। हम्म नहीं नहीं, किंगस्टन दिख तो नहीं रहा है। किंगस्टन लिख लेना एक बार, ठीक है? इसकी क्या है ना, जो ओंटेरियो लेक है, ओंटेरियो लेक के तट पर अवस्थित है। आप देखना उसमें एटलस, उसमें ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस वाले मैप में देखना किंगस्टन है, वो उसके सामने लिख लेना लोकोमोटिव उद्योग के लिए फेमस है। तो ये याद रखना। अच्छा देखो क्या है ना, जो ग्रेट सॉल्ट लेक है उसमें मीठे पानी की झील है, उसे बाउनी विले का एक अवशिष्ट भाग भी है, ये भी याद रखना। और ये जो खारे पानी की झील में परिवर्तित हो गया है। अब क्या है यहाँ पे देखो, ये देखो साल्ट लेक, क्या है? ग्रेट साल्ट लेक। ये देखो ग्रेट साल्ट लेक, ये रहा यहाँ पे। ये पहले ना मीठे पानी का पार्ट था, पर अभी ये खारे पानी में चेंज हो गया है। इस झील के तट पर उटाह की राजधानी साल्ट लेक सिटी, ये रहा साल्ट लेक सिटी,
अवस्थित है। लेक लीड कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। लेक लीड कोलोराडो नदी, लेक लीड कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। ये कोलोराडो नदी है। ये कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। तो याद रखना ये कोलोराडो यहाँ पे नदी बहती है। अच्छा, इस पे जो लेक लीड करके है ना कोलोराडो नदी पे, इस पे हूवर और बाउल्डर बाउल्डर डैम बना हुआ है। तो याद रखना इस चीज को। और यह एक मानव निर्मित झील है। समझ गए? तो सारी की सारी लेक हो गई हैं। और अब आते हैं रिवर पे। स्टेट रिवर, एक मिनट। तो रिवर कौन कौन सी हैं? नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं? देखो, आप चलोगे ना वहां से, अलास्का हो गया, अलास्का फिर कनाडा फिर यूएसए। तो यूकोन 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 रिवर हो गई, फिर मैकेंजी रिवर हो गई, फिर चर्चिल हो गई, कनाडा में है। नेल्सन भी कनाडा में है। सेंट लॉरेंस नदी हो गई, हडसन रिवर हो गई, पोटोमैक हो गई, मिसिसिपी हो गई, मिसौरी हो गई, रियो ग्रांडे हो गई, कोलोराडो हो गई, सेंट जैक्विन हो गई, सैक्रामेंटो हो गई, कोलंबिया स्नेक हो गई और फ्रेजर रिवर हो गई। तो यहाँ पे देखो, यूकोन यूकोन रिवर देखो, ये यहाँ पे इसकी अवस्थिति ये दिखाई गई है। मैकेंजी रिवर हो गई, फ्रेजर रिवर हो गई, कोलंबिया स्नेक रिवर हो गई, चर्चिल हो गई, नेल्सन हो गई, मिसौरी हो गई नदी, मिसिसिपी, कोलोराडो हो गई, ये रियो ग्रांडे हो गई, सेंट लॉरेंस हो गई। सारी हो गई ना नदियाँ। अब एक बार इनके मैम बारे में डिटेल दिखा दें, बता देते हैं। तो आप ना मैप में एक बार हाईलाइट करते हुए चलना इसको। यूकोन रिवर है ना, ये यूकोन रिवर, यहाँ पे मैकेंजी मैकेंजी रेंज है। मैकेंजी रेंज से निकलने के बाद अलास्का के ये यूकोन प्लेट्यू है यहाँ पे। अच्छा, प्लेट्यू नहीं बताया मैंने ना, अभी बताती हूँ मैं। यूकोन प्लेट्यू से निकलते हुए प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन के बेरिंग सी में, ये बेरिंग सी है यहाँ पे, ये यहाँ पे आके बेरिंग सी में, पूरा बेरिंग सी में गिरती है। मैकेंजी नदी से, मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव लेक से, ये जो मैकेंजी नदी है ना यहाँ पे, ग्रेट स्लेव लेक है यहाँ पे, यहाँ से निकलती है और आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन में, आर्कटिक ओशियन के ब्यूफोर्ट सी में जाके गिरती है। यह कनाडा की मैकेंजी रिवर है ना, कनाडा की सबसे लंबी रिवर है। तो याद रखना। और इसको मैं पहले मिटा देती हूँ जिससे आपको मैं समझा सकूँ अच्छे से। एक मिनट। मैकेंजी रिवर हो गई। फिर अब आओ चर्चिल, यहाँ पे देखो नेल्सन थी, मैंने मिटा दिया, नेल्सन। ये चर्चिल और नेल्सन नदियाँ हो गई ना, ये जाके इनका निकास हडसन की खाड़ी में होता है, ये हडसन बे में होता है। सेंट लॉरेंस नदी है ना, सेंट लॉरेंस नदी, ये ओंटेरियो लेक से निकलने के बाद में कनाडा के मॉन्ट्रियल और क्यूबेक से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ये यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है यहाँ पे, और इसमें जाके गिरती है। ये कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। ये मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप शहर है। तो याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था ना, पता होगा ना आपको। चलो ठीक है, तो नहीं पता है तो पढ़ लेना जा करके एक बार। तो ये क्या है? मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप शहर भी है। सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर अवस्थित क्यूबेक, यहाँ पर क्यूबेक था ना, यहाँ पे क्यूबेक जो था वो कनाडा का प्राचीनतम शहर है। यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। अच्छा, यह अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थिति, मतलब इसकी अवस्थिति कनाडा का जो अवस्थित है ना कनाडा में, ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, इसकी जो अवस्थिति है। समझ गए? क्यूबेक। वहीं सेंट लॉरेंस नदी विश्व के व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा अंतःस्थलीय जलमार्ग मार्गों में से व्यस्ततम नदी कौन सी है? तो सेंट लॉरेंस नदी है। और इसके पास में क्यूबेक और मॉन्ट्रियल
दो सिटी फेमस हैं। अब आ जाओ बे ऑफ फंडी, यहाँ पे थी ना बे ऑफ फंडी। चलो आगे पढ़ते हैं। बोस्टन, अच्छा सिटी की बात करी गई है, चलो बोस्टन देखते हैं कहाँ पे है। बोस्टन तो इसमें तो नहीं दिखेगा। बोस्टन है, अच्छा दिख तो गया इसमें। यहाँ पे बे ऑफ फंडी थी ना, ये बोस्टन रहा। अब क्या है, बोस्टन जो है ना, वो इंग्लैंड का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जो किसके लिए फेमस है, जलयान उद्योग के साथ साथ वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस है। तो आप प्लेसेस को भी याद रखना, एक बार लिख लेना उनके सामने ऐसे, मतलब एरो लगा के, कि बोस्टन किस किस चीज के लिए फेमस है, जलयान उद्योग और वस्त्र उद्योग उद्योग के लिए। अब आ जाओ अपलेशियन रेंज से निकलने वाली हडसन नदी। हडसन नदी यहाँ पे दिख रही है क्या, है यहीं पे तो निकलती है। हम्म, हडसन नदी क्या है, न्यूयॉर्क सिटी, ये न्यूयॉर्क सिटी है यहाँ पे। न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग आइलैंड, ये पूरा जो है ना, इसे पूरा लॉन्ग आइलैंड के नाम से भी फेमस है ये पूरा एरिया। तो लॉन्ग आइलैंड के समीप जो है ना अटलांटिक ओशियन में गिरती है, तो याद रखना इस चीज को। न्यूयॉर्क सिटी, देखो अब न्यूयॉर्क सिटी की बात चल रही है, तो ये किस चीज के लिए फेमस है, एक तो ये यूएसए का ना सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, और यूएसए की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी भी है। यहाँ पर ना एक बहुत खास चीज है, यहाँ पर जो ये जो न्यूयॉर्क है ना, कभी आप न्यूयॉर्क टहलने जाना, तो वहां पर एक चीज ये, मतलब यूएसए जाना तो न्यूयॉर्क जरूर जाना। वहां पर क्या है, बहुमंजिली इमारतें हैं, तो इसे, इस बहुमंजिली इमारतों के कारण ना इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा जब तुम यहाँ पे जाओगे ना सबसे ऊंचाई पे, जैसे मान लो कि बहुत कई मंजिल ऊंचाई पे गए, तो आप नीचे जब झांक के देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आसमान में टंगे हुए हो, क्योंकि ना यहाँ पे पूरा नीचे साइड में आपको धुंध जैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगेगा नीचे जमीन में बादल छाए हुए हैं। तो आप एक बार जब अगर यूएसए जाना ना टहलने, तो यहाँ पर भी जाना। तो ये अच्छा, ये किस चीज के लिए, चलो ये जाना तब का देखा जाएगा, पर बता दूं मैं किस चीज के लिए फेमस है यहाँ पे। जो न्यूयॉर्क है वो छपाई और प्रकाशन उद्योग के लिए, यहाँ पे मतलब यहाँ का जो प्राचीन और प्रसिद्ध उद्योग है, क्या होता है यहाँ पे, छपाई होता है और प्रिंटिंग वाला उद्योग होता है। और ये क्या है ना, अब यूएसए का जो इस टाइम पे है, यूएसए में रेडीमेड वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र भी बन गया है, तो याद रखना इस चीज को। बाकी फिलाडेल्फिया, चलो इसको मिटाते हैं एक बार, फिलाडेल्फिया, ये देखो, फिलाडेल्फिया, ये रहा फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया क्या है, फिलाडेल्फिया अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित एक, ये देखो, खनिज तेल शोधन के लिए फेमस है ये फिलाडेल्फिया, तो इसका एरो लगा के आगे लिख लेना, ये खनिज तेल शोधन उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। अब आ जाओ प्रशांत महासागर के पास में, भाई इतने कितने सारे प्लेसेस हैं, तो देख लो एक बार। ये एक मिनट, क्या हो रहा है ये, प्रशांत महासागर में आ जाओ। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र की अपेक्षा जो है ना, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसको। अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में जलयान उद्योग का अधिक विकास हुआ है, उसका मतलब यहाँ बाल्टीमोर जो है ना, वो जलयान उद्योग के लिए फेमस है। अब बाल्टीमोर आपको दिख रहा है कहीं पे, बाल्टीमोर दिखा आपको मैप में, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। बाल्टीमोर, ये रहा बाल्टीमोर, देखो ये रहा बाल्टीमोर, ये, तो बाल्टीमोर क्या है ना, यहाँ पे जलयान उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। और अपलेशियन रेंज से निकलने वाली पोटोमैक नदी यूएसए की प्रशासनिक राजधानी वाशिंगटन डीसी, मतलब यहाँ से अपलेशियन रेंज से निकलने वाली नदी है ना, वाशिंगटन डीसी से होते हुए अटलांटिक महासागर के ये सिसक्की बे, यहाँ पे है ना ये चीज, सिसक्की बे, सिसक्की की खाड़ी में जाके गिरती है। अब आ जा सुपीरियर उच्च भूमि। अब सोच रहे होगा सुपीरियर उच्च भूमि कहाँ पे है, ये जो नदी निकली है ना, ये देखो, मिस मिसिसिपी रिवर, है ना, सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी नदी
यूएसए के ग्रेट प्लेन, ये पूरा क्या है ना, ग्रेट प्लेन का एग्जाम्पल है। तो ग्रेट प्लेन से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में आकर के देखो ये नदी गिरती है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे, कनाडा, सॉरी, मैक्सिको और यूएस के बीच में ये देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इस खाड़ी में आकर के मिसिसिपी नदी गिरती है आकर के। अच्छा, इस देखो यहाँ पे, एक मिनट, मिसिसिपी नदी को तो दिखा दिया मैंने। देखो अब क्या है, इन्होंने मतलब मिसिसिपी नदी के तट पे ना अवस्थित मिनियापोलिस, अब देखो मिनियापोलिस किधर पे है, इसमें दिखाया गया है क्या? ये रहा मिनियापोलिस, ये रहा मिनियापोलिस, ये मिसिसिपी, मिसिसिपी ये यहाँ से निकली है ना वो रही ये। तो इसके मिनियापोलिस और सेंट वॉल, देखो सेंट वॉल भी है गया यहाँ पे कहीं पे, सेंट लुइस हो गया, सेंट वॉल कहाँ गया? मिनियापोलिस और सेंट वॉल, सेंट वॉल तो यही था ना पास में, एक मिनट, सेंट वॉल जस्ट पास में ही है, जैसे ये है ना, सॉरी, जैसे ये मिनियापोलिस हो गया ना, इसके जस्ट पास में सेंट वॉल। तो ये क्या है, दोनों के दोनों जुड़वा शहर हैं। अच्छा अब देखो रॉक की रेंज, एक बार रॉक की रेंज को देखना, रॉक की रेंज के लिए देखने के लिए आपको ये वाला मैप देखना पड़ेगा। रॉक की रेंज, ये रहा रॉक की रेंज, ये रॉक की रेंज है, ये यहाँ से माउंट एल्बर्ट तक, ठीक। रॉकी रेंज में क्या है, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देती हूँ, बहुत सब पहुँच पहुँच हो रखा है। हम्म, जो रॉकी रेंज से निकलने वाली मिसौरी नदी है ना, मिसौरी, ये रहा मिसौरी, दिखिए मिसौरी, मिसौरी नदी है ना, वो मिसिसिपी की सहायक नदी है। तो ये मिसिसिपी की मिसौरी नदी ये यहाँ के जुड़ रही है, ये सहायक नदी है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, यहाँ पे नहीं आके, ये यहाँ से आके ऐसे ऐसे होगी। तो ये देखो, मिसौरी नदी मिसिसिपी की सहायक नदी है। मिसौरी नदी और मिसिसिपी नदी के संगम के समीप अवस्थित सेंट लुइस, सेंट लुइस यहाँ पे कहीं दिख रहा है इसमें, सेंट लुइस तो उसमें दिखेगा, सेंट लुइस ये रहा, ये देखो मिसिसिपी रिवर है, और ये मिसौरी, मिसौरी कहाँ गई? अच्छा इधर ये रहा मिसौरी नदी, ये यहाँ से आकर के इस पे जुड़ी आकर के इसके पास में देखो जस्ट पास में सेंट लुइस है। सेंट लुइस है ना मांस प्रसंस्करण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र है यूएसए का। दक्षिणी यूएसए में मिसिसिपी नदी के बेसिन जो है ना, चावल और गन्ना की कृषि की दृष्टि से यूएसए का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अच्छा, ये जो मिसिसिपी नदी है ना, कि इसके मुहाने के तट पे अवस्थित न्यू ऑर्लिन्स, न्यू ऑर्लिन्स ये मिसिसिपी का मुहाना ना, यहाँ के इसमें देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है करके। न्यू ऑर्लिन्स जो है ना, वो चावल और चीनी के निर्यात की दृष्टि से यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो याद रखना, मतलब ये वीडियो तो काफी लंबी हो रही है, पर चीजें ऐसी हैं कि इसको बीच में अभी छोड़ नहीं सकते, तो वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, पर आज नॉर्थ अमेरिका खत्म करना है, मतलब कंप्लीट हो जाए आज, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। मैक्सिको की खाड़ी जो है ना, उसके तटीय क्षेत्र में यूएसए में खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जिसका तटीय क्षेत्र है ना, वो खनिज तेल के भंडार और उसके उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध यूएसए के लगभग 25 राज्यों से है, समझ रहे हो, 25 राज्यों से मिसिसिपी नदी बहती है। रॉकी रेंज से निकलने वाली रियो ग्रांडे नदी कोलोराडो के पठार से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में कि मैक्सिको और यूएसए की पॉलिटिकल बॉर्डर कौन सी नदी डिसाइड करती है, तो उसमें सही आंसर था रियो ग्रांडे नदी।
तो ये कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यह नदी यूएसए और मैक्सिको के मध्य में राजनीतिक सीमा, मतलब ये तो मैंने बता दिया ना आपको। चलो ये कंप्लीट हो गया। और अब क्या बचा है? अच्छा, ये कोलोराडो नदी तो यहाँ पे छूट ही गई थी। देखो यहाँ पे रॉकी रेंज से, देखो रॉकी रेंज से वो भी निकली थी ना, रियो ग्रांडे। अब रॉकी रेंज से निकलने वाली कोलोराडो नदी, ये रहा कोलोराडो नदी, यूएसए के कोलोराडो के पठार से होते हुए, यहाँ पे कोलोराडो प्लेट्यू है यहाँ पे, यहाँ से होते हुए प्रशांत महासागर की कैलिफोर्निया की, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है। कोलोराडो के पठार पर इस नदी द्वारा निर्मित घाटी को ग्रैंड कैनियन कहते हैं, जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। समझ गए? इस नदी पर जो निर्मित है ना, हूवर और बाउल्डर डैम है। और ये क्या है ना, सिंचाई की सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण कोलोराडो नदी का अपवाह क्षेत्र चावल और कपास की दृष्टि से, चावल और कपास की कृषि की दृष्टि से यूएसए का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो याद रखना। अच्छा, ये जो है ना कैलिफोर्निया की घाटी, कभी जाना ना आप तो यहाँ पे जो ग्रैंड कैनियन जो बनी हुई है इसके ऊपर, कभी जाके वहाँ पे चाय पीना, उस पे ग्लास का पूरा बना हुआ है, और नीचे पूरी ग्रैंड कैनियन दिखती है, और आप ऊपर बैठ के चाय का लुफ्त उठाना। बढ़िया जगह है, जाना एक बार। ठीक है। अब आ जाओ सैन डियागो, ये रहा यूएसए का सैन डियागो। सैन डियागो जो है ना, वो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए के बंदरगाहों में पनामा नहर से निकटतम दूरी पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। समझ रहे हो? पनामा इधर है ना, पनामा ये यहाँ पे इसके, अरे इसमें आधा मैप में दिख ही नहीं रहा, इसके जस्ट नीचे है, तो मतलब यूएसए का है ये। अब ये किस चीज के लिए फेमस है? तो याद रखना, ये जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। समझ गए? जलयान उद्योग के लिए फेमस है सैन डिएगो। अब ये देखो लॉस एंजल्स है इसके जस्ट ऊपर, तो ये है यूएसए में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। पहला कौन सा था? न्यूयॉर्क था। दूसरा है, दूसरा है लॉस एंजल्स, एंजल्स। तीसरा कौन सा था? शिकागो। याद रखना। जो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए के बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो कौन सा है? लॉस एंजल्स का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ पर शुष्क जलवायु के कारण वायुयान का परीक्षण करने की दृष्टि से जो मतलब प्राकृतिक दशाएं है ना, वो बहुत अनुकूल है इसके लिए। तो ये चीज याद रखना। इसलिए ही यहाँ पे यूएसए में वायुयान उद्योग, मतलब लॉस एंजल्स है वायुयान उद्योग के लिए। वायुयान, एक मिनट में लिख के दिखा दूं। वायु, कुछ ज्यादा ही मोटा चल रहा है पेन, थोड़ा सा। उद्योग, क्या वायुयान उद्योग के लिए फेमस है। समझ गए? सैन फ्रांसिस्को भी है ना आगे, ये देखो सैन फ्रांसिस्को, यूएसए का। सैन फ्रांसिस्को ना भूमध्य सागरीय जलवायु की दृष्टि से, भूमध्य भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित होने के कारण रसदार फलों के उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। तो यहाँ की एक ना सेंटा क्लारा वैली भी है एक, उसको सिलिकॉन घाटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके पास में सेंटा क्लारा वैली भी दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? सैक्रामेंटो दिखाया गया है, नहीं दिखाया है। अच्छा, ये सैन फ्रांसिस्को है ना, यहाँ पे रसदार फलों के लिए है, जैसे रसदार भूमध्य सागरीय जलवायु है ना, तो इसमें नींबू, मौसमी, और जितने वाइन वगैरह होती है ना, शराब, वो सबसे ज्यादा, मतलब वहाँ पे ये फल वगैरह ज्यादा यूज होते हैं। तो कभी भी जैसे आप यूएसए जाना तो एक बार सैन फ्रांसिस्को भी जाना। यहाँ पे जो खेती होती है, जैसे पहाड़ के आसपास में जो भी फल वगैरह उगते हैं, खट्टे फल, रसदार फल,
तो आप चॉपर में बैठ करके एक बार इसका नज़ारा जरूर देखना, काफ़ी ऊपर से अच्छा लगता है। और ऐसे पेड़ दिखेंगे आपको, पूरा बहुत अच्छा सीन रहता है। आप ऊपर से पूरा चॉपर, ऐसे होता ना कि आप रेंट रेंट पे ऐसे लेते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए आपको पूरा घुमाया जाता है चॉपर के थ्रू। ऊपर से आप नीचे से ये पूरा, ये सब की सब पूरी फसल का वो देख सकते हो, काफ़ी अच्छा सीन रहता है। तो आप जाना जरूर एक बार। हाँ तो चलो आते हैं आगे। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है, ये याद रखना, सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। अब देखो कैलिफोर्निया आ जाओ। कैलिफोर्निया की राजधानी सेक्रामेंटो, इसमें तो दिखा ही नहीं है, लिख लिख तो देते। ये कैलिफोर्निया है, यहाँ पे कैलिफोर्निया आई है पूरी। कैलिफोर्निया की राजधानी सेक्रामेंटो के तट से दूर भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित है। कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली, मतलब यहाँ पे सेंट्रल वैली में सेंट जैक्विन और सेक्रामेंटो नदी का अपवाह होता है। यह नदी घाटी भूमध्य सागरीय जलवायु कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समझ गए? तो याद रखना इस चीज को। अब देखो क्या है यहाँ पे, कुछ चीजें बची हैं, जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करा देती हूँ। अब देखो ये रॉकी रेंज है ना, एक मिनट, यहाँ पे ये रॉकी रेंज, ये रॉकी रेंज से निकलने वाली जो है कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी, ये कहाँ कोलंबिया नदी दिख रही है यहाँ पे, ये स्नेक, स्नेक करके लिखा हुआ है, ये कोलंबिया स्नेक नदी है। तो कोलंबिया नदी है, कोलंबिया स्नेक पठार से होते हुए प्रशांत महासागर में, कि देखो क्या है, पोर्टलैंड, पोर्टलैंड शहर, मतलब इसके तट पे ना पोर्टलैंड शहर अवस्थित ही है। और इसी नदी पे जो है ना, कोलंबिया नदी पे ग्रैंड कूली डैम भी बना हुआ है। और जो है ना कोलंबिया नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है? स्नेक नदी है। तो ये चीज याद रखना। यूएसए से प्रशांत महासागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, उसमें यह सबसे लंबी नदी है, समझ रहे हो? जो कोलोराडो नदी है, वो सबसे लंबी नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरती है। वाशिंगटन राज्य में अवस्थित सिएटल, अब तुम सोच रहे हो सिएटल कहाँ पे है? वाशिंगटन में, एक मिनट, ये रहा वाशिंगटन में सिएटल, ठीक है। सिएटल जो है ना, मिला सिएटल, है ना, उसके बॉर्डर के पास में, यूएसए कनाडा के बॉर्डर के पास में, ये देखो सिएटल है, मिल गया। हम्म। तो सिएटल जो है ना, वो वायुयान उद्योग के एक लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, तो याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, रॉकी पर्वत से निकलने वाली फ्रेजर नदी जो है ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए वैंकूवर द्वीप के समूह प्रशांत महासागर में गिरती है। वैंकूवर आइसलैंड है ना, तो यह देखो यहाँ से फ्रेजर नदी निकलती है, यहाँ से, और क्या है, वैंकूवर आइसलैंड के करीब यहाँ पे प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित वैंकूवर पश्चिमी कनाडा, अब देखो इस नदी के मुहाना है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप है, और मैं दिखा देती हूँ। जो वैंकूवर है ना, मतलब इसकी लोकेशन देख लेना एक बार। तो वैंकूवर जो है वो पश्चिमी कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ कनाडा में पैसिफिक रेलवे और कनाडा में नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी है। ये चीज याद रखना। तो कुल मिलाकर के ये अपना नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हुआ। अब एक बार मैं आपको प्लेटू रह गए थे, प्लेटू दिखा देती हूँ। प्लेटू तो आपको इसमें, आप ऐसे ही देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसमें थे। हम्म, इसमें
ये तो सारी की सारी रिवर हो गई। ओके, ये कौन कौन से प्लेटू थे? यूकोन प्लेटू था। सारी की सारी नदियां हो गई। हम्म, जैसे मैं दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे ना, ये यूकोन प्लेटू यहाँ पे है। और ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया स्नेक प्लेटू। तो कोलंबिया स्नेक प्लेटू कहाँ पे है? इसमें दिखा देती हूँ मैं, कोलंबिया स्नेक प्लेटू यहाँ पर है। ग्रेट बेसिन और कोलोराडो प्लेटू और मैक्सिकन प्लेटू। मैक्सिकन प्लेटू तो देखो यहाँ पर है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मैक्सिकन, ये देखो प्लेटू इसमें दिखा हुआ है, मैक्सिकन प्लेटू हो गया। और ये देखो लॉरेंसियन प्लेटू हो गया। ये ग्रेट बेसिन हो गया है तुम्हारा, कोलोराडो प्लेटू हो गया। और ये कौन सा प्लेटू है यहाँ पे? ओजार्क प्लेटू है, जो कि मैंने लिखा नहीं है, ये हो गया। ये ग्रेट प्लेन्स हो गया तुम्हारा। समझ गए? तो कुल मिलाकर के ये नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट होता है। थैंक यू। बाकी इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी।